पार्टिसिपेंट्स के पास हिम्स किडनी इलाज के लिए रिगार्डिंग मंडी हिमाचल में। है दादा हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। परम पूज्य आनंदी माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका इस जूम मीटिंग में स्वागत है। किसी भी साधक का अगर कोई क्वेश्चन है या कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। तो हमारा शिविर जो है परम पूज्य सदैव बेबी चौहान गुरु जी का 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक होने जा रहा है, जो कि निशुल्क है। ये हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है। बस अब एक ही हफ्ता बची है, 27 से शुरू होगा। फिर भी जो भी कैंसर में पीड़ित है और गवर्नमेंट फूड पे है या रसाहार में है, अभी शुरू कर दिए हैं, तो उनके लिए सीट रिजर्व है, वो आ सकते हैं जो कैंसर में है। क्योंकि सुरेश जी जो 4 स्टेज कैंसर से ही ठीक हुए हैं, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के तो उन्हीं का ये संकल्प है निशुल्क सेवा का, और उन्होंने ये शिविर करवा रहे हैं। तो जो भी कैंसर में हैं और वो अपने आप को बिना केमो बिना रेडिएशन से बिना दवाई से तप करके ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये साधना है। जो करना चाहते हैं वो नाम लिखवा सकते हैं। कैंसर साधक को, बार बार मैं कैंसर का बात बता रही हूँ, उनके लिए सीट रिजर्व है। बाकी दूसरा हमारा शिविर है 2 जून 2024 से 11 जून 2024, यही हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में दिव्याशीष आश्रम में। और इसमें भी जो अटेंड करना चाहते हैं वो पहले से शुरुआत से ही अपना गवर्नमेंट फूड पे रहे, आग में पका वाला भोजन एनिमल प्रोडक्ट त्याग कर दें, क्योंकि यहाँ हमारा पूरी तरह फल जूस ऐसे में रखा जाएगा और नमक भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए घर से शुरू करके आएंगे तो कर पाएंगे। तो वो भी तो इसमें देखिए, पार्टिसिपेट करिए। यहाँ जो 2 जून से जो शिविर है उसमें हमारा नरहरी भाई पांड्या जी आएंगे, प्रदीप शाह जी रहेंगे, हम रहेंगे और सुरेश जी रहेंगे। तो जो भी है, आप लोग आना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नाम करवा देना अंकित मलिक जी को।
नहीं तो हमको भी कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कोई। ये साधक का जी जी देवधर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। नंदी माँ जी नमस्कार, सुरेश भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। प्रगति और अंकित भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। ये कभी कभी पेट में गैस बन जाती है, पेन होता है फिर खत्म हो जाता है, फिर इसका क्या समाधान है? एनिमा करिए और पेट में गिल्ली पट्टी रखिए, गैस बनेगा। अगर आप मिक्स करके कोई भी सब्जी खाते होंगे तो गैस बनेगी। एक के बारे में एक ही चीज लीजिए। अगर खरबूजा खा रहे हैं तो सिर्फ खरबूजा लीजिए, तरबूज खा रहे हैं तो सिर्फ तरबूज लीजिए। मिक्स मत करिए, कोई भी फ्रूट मिक्स करके मत लीजिए, सलाद मिक्स करके मत लीजिए। तो सिंगल सिंगल लीजिए जब भी नहीं, भूख सलाद लगे। सलाद भी मिक्स करके नहीं लेना। नहीं, खीरा खा रहे तो खाली खीरा खा के देखिए। आजकल तो मैं सलाद पे नींबू डाल के खाता हूँ। तो खीरा के ऊपर भी नींबू डाल के खा सकते हैं बिना नमक का। वही किया आज। तो थोड़ी सी गलती ये हुई कि सारा खाने के बाद वो गन्ना पड़ा था, थोड़ा सा गन्ना खा लिया मैंने, एकदम पेन हो गया। नहीं, गैप देना है। मतलब अगर खीरा खाए ना, उसके बाद थोड़ी देर, आधा घंटा कम से कम, पौने घंटा गैप दे के लीजिए। अब भूख से लीजिए, मन का भूख से नहीं। अगर आपको भूख लग रही है, हम क्या करते हैं ना, भूख नहीं लगती है और फिर उसके ऊपर खा लेते हैं, क्योंकि एक चीज को डाइजेस्ट होने में समय लगती है। चाहे भी फल भी खा रहे हैं तो 3 घंटा लग ही जाती है, 3 साढ़े 3 घंटा। कभी कभी तो सवेरे भी देखना, टॉयलेट में निकलती है कुछ। तो इसमें समय, मतलब वो भी पूरी डाइजेस्ट नहीं होती है और हम उसके ऊपर मन का भूख से खा लेते हैं। आधा घंटा भी नहीं हुआ होता है, फिर कुछ ले लेते हैं, फिर हमको लगता है पेट नहीं भरा। मतलब आप जी, थोड़ा थैंक इसका ध्यान थैंक यू। दीजिए। हाँ। जी जी बिल्कुल समझ आ गई। हाँ, थोड़ा गैप दे के लीजिए और सिंगल सिंगल लीजिए, हो जाएगा अच्छे से। जी हम्म। थैंक यू। थैंक यू। जी, किसी और साधक का कोई सवाल है तो कृपया हैंड रेज कीजिए, या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। संजय जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी बोलिए प्लीज। हाँ जी, माता जी के चरणों में नमस्कार, नमस्ते। प्रणाम। सुरेश भाई के चरणों में प्रणाम। आज मेरे को पूरे 2 महीने हो गए हैं। माता जी, एक चीज नवी हो गई मेरे साथ। मेरे से ना 2-3 बंदों को करंट लगता है आजकल। मतलब मैं किसी से जैसे कोई चीज ले रहा हूँ तब मेरे को करंट लग जाएगा हल्का सा। और कोई मैं मेरी बेटी मेरे से कोई चीज पकड़ा रही, उसको करंट लग जाएगा। मतलब 2-3 बार हो रहा है ये। कभी 2 बार हो रहा है, कभी 1 बार हो रहा है। पर ये ना, मतलब जब से मैंने शुरू करा ना, करंट लगने लग गया मेरे से लोगों को। ये मेरे को हो समझ नहीं आ रही जाती क्या है करूं। वो, ऐसे कभी कभार हो जाती है। इधर भी किस किस को हो जाता था, लेकिन ऐसे नहीं है, हो जाएगा। नहीं माँ, ये हाँ, मेरे को ठीक ना। है। हम्म। हाँ जी। ये ये अपने शरीर की रिचार्ज पावर बढ़ती है, इसी के कारण ये होता है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, मेरे को ना सुबह सुबह जब मैं बाथरूम में जाता हूँ ना ब्रश करने के लिए, मेरे को नलके को हाथ लगाते हुए डर लगता है। पहले मैं ऐसे ऐसे करके देखता हूँ। ये अच्छे संकेत है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है जी, ठीक है। मुझे आज पूरे 2 महीने हो गए हैं बिल्कुल ही। मतलब 12 बजे तक मैं कुछ नहीं लेता, क्योंकि मैं शॉपकीपर हूँ ना, थोड़ा मेरे से रात को थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। 12 बजे तक मैं कुछ नहीं लेता। पेठे का जूस लेता हूँ, फिर इतना बड़ा मग भर के। फिर 1 घंटे बाद फ्रूट ले लेता हूँ। फिर मैं शॉप, मतलब फिर रात को जाके, मतलब क्योंकि मैं यहाँ मैं रहता हूँ, मेरी शॉप है ना वो चंडीगढ़ में है, मनी माजरा में।
और जो मेरा घर है वो जीरकपुर में है जी। तो फिर मेरे को ना मतलब योग योग करते करते वैसे भी करते करते 10 बज जाते हैं। तो 10 बजे फिर मैं फ्रूट लेके फिर सो जाता हूँ, फिर अगले दिन फिर 12 बजे। ये है मेरा नियम जी। ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ठीक तो। है, बस बस ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जी देवधर जी अनम्यूट कीजिए। देवधर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी बोलिए। जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इस खाने के साथ साथ स्टेमिना को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसे लगता है स्टेमिना कम हो गया, हम दौड़ नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते, हम भारी चीज उठा नहीं सकते, ऐसा क्यों है? देवधर क्यों? जी, हमारे पास यहाँ अभी महेंद्रगढ़ से ब्लड कैंसर पॉजिटिव लड़का आया है, अनिल शर्मा। ठीक है। ओके। और 11वें दिन आज उन्होंने निर्जला खोला अपना, 12वां दिन में। ओके, 12वें दिन। ठीक है। और वो, मैं जब परसों हरिद्वार से आया तो मैंने ऊपर देखा तो गमलों में पानी डालने लगा था। तो जी। मैंने यहाँ के पूछा तो सभी ने बताया कि वो तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के भी पेड़ों में पानी डाला उसने, पेड़ों की नलाई की है, सारा काम पूरा दिन एक्टिव रहता है। तो ये देखो, अपने मन का स्टेमिना है ये सारा। जब जी। हमारे शरीर से मल निकल जाएगा, मल रहित हमारा शरीर होगा, तो कोई वीकनेस हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं रहेगी। ये तभी तक वीकनेस जब तक हमारे शरीर में मल है, और उसको हम निकाल नहीं पाते। बीच में जो चीटिंग हम करते हैं उसके कारण वो मल हमारा रेगुलर निकल नहीं पाता। तो जब रेगुलर हम 100% ANDS फॉलो शुरू कर देंगे, तो अपने आप सभी वीकनेस, सभी कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें तो जितना निर्जला उपवास करेंगे उतनी ज्यादा ताकत आएगी। आप तो वीकनेस कहते हैं, इसमें ज्यादा ताकत आएगी जितना निर्जला उपवास करेंगे उतना। ऑफिस के साथ साथ तो निर्जला करना मुश्किल होता है। तो तभी हो पाएगा ना, पहले तो अपना चीटिंग हम बंद कर दें पूरी 100%, तो तभी संभव है। ऑफिस क्या, मैंने बताया तो इतना काम यहाँ करता, आप तो ऑफिस का काम करते, मैं यहाँ मजदूरी का काम किया करता, तो भी निर्जला उपवास किया करता, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहला अपना मन पे जी। कंट्रोल करना। जब तक अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, चीटिंग बंद नहीं होगी, तब तक हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे इसमें बिल्कुल भी। जी। अब मन के अंदर ये है कि हमको कुछ और खाने से स्टेमिना आएगा। ज- हमको हमको हाँ। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगी ना कि जो प्रभु ने हमारे लिए पका के दिए उसमें सभी स्टेमिना है, या फल में, जो सब्जी में, सलाद में जो उन्होंने बना के दिए हैं उसमें सब शक्ति भरपूर करके दिए हैं। जब ये हम एक्सेप्ट करके खाएंगे तो स्टेमिना मिलेगी। और लेकिन अगर हाँ। जितने हम ओनली ऑन एयर पे जाते जाएंगे ना, उससे ज्यादा स्टेमिना उसमें मिलेगी हमें, ये भी हम्म। करके हम्म। देखो आप। बहुत जी। ये है, जब मैं जल पे भी थी तब भी बहुत स्टेमिना लगती थी, लेकिन जब जैसे ही थोड़ा लेना चालू कर दिए तो जैसे लगा कि अब को मतलब काफी थकावट सी मतलब अनुभव सी हो गई। लेकिन जब नहीं लेते हैं तब उल्टा और स्टेमिना लगती है। थैंक यू जी। थैंक यू। जी दक्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार माता जी और नमस्कार सुरेश भैया और बाकी सब नमस्ते। साधकों को नमस्ते। अभी जो देवधर जी बोल रहे थे ना, तो मतलब सुरेश जी ने भी अपना अनुभव बताया था, तो मैं भी अपना अनुभव बताती हूँ। इस शुरुआत जब मैंने की थी ना, तब मैंने 1.5 महीना बहुत ही स्ट्रिक्ट किया था। मतलब एक दिन निर्जला, दूसरे दिन एक ही जूस, और और तीसरे दिन कोई एक ही फ्रूट। तो ऐसा मैंने कंटिन्यू 1.5 महीना किया था। और निर्जला 24 घंटे का था एक दिन, दूसरे दिन मैं शाम को 6 बजे के बाद ही एक जूस लेती थी, पूरा दिन मेरा निर्जला ही रहता था। और तीसरे दिन एक ही कोई फ्रूट, वो भी 6 बजे के बाद। तो मतलब वो 1.5 महीने की जो एनर्जी थी ना मेरी, वो बाद में मेरी इतनी नहीं रही है, क्योंकि मैंने बाद में थोड़ा सा मैंने चीटिंग वगैरह थोड़ा सा हुआ था मेरा। लेकिन मैं वो बताना चाहती हूँ कि जब हम निर्जला रहते ना, तो एनर्जी बहुत बढ़ती है। हाँ, और बहुत सारा वेट भी उठा सकते हैं। ये मुझे खुद को भी ऐसा लगता था कि मैं ऐसे चल रही हूँ तो हवा में जैसे उड़ रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा अनुभव था मेरा।
क्योंकि 1.5 महीना कंटिन्यू मैंने वो जो शेड्यूल था वो एकदम कंटिन्यू किया था, तो मेरा थायराइड वगैरह सब सारी बीमारियां उसमें ही गई थी। बाद में जैसे जर्ना डॉक्टर से स्टार्टिंग में जुड़ी थी, तो उनका इंस्टेंट डाइट प्लान था, तो मैंने वो फॉलो किया था। लेकिन बाद में वो बोल रहे थे कि नहीं, एक टाइम पकाया खाओ, तो फिर माइंड में वो घुसा हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा चीटिंग वगैरह चालू की थी। लेकिन बाद में जब आनंदी माता जी के साथ जुड़े, तो अब उन्होंने बताया कि नहीं, 1 चम्मच भी डाला तो जैसे दूध फट जाता है, दही डाला तो वैसे ही हमारी साधना भी स्टॉप हो जाती है। तो अभी हम मैं वही प्रयास चालू है मेरा, कि अभी बहुत ही कम से कम अभी चीटिंग मेरी हो रही है, होती है लेकिन कम से कम होती है। तो ये माता जी का आशीर्वाद है। आज भी मैंने निर्जला फास्टिंग किया हुआ है माता जी के आशीर्वाद से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रगति जी, आपका भी मैंने आज का वीडियो सुना, जो ध्यान मार्ग के बारे में। तो वो भी, मैं भी ध्यान में बैठी थी, तो बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, बहुत लाइटनेस बॉडी को मिली और बहुत अच्छा लगा। निर्जला है तो और अच्छा, बेस्ट फीलिंग हुई। और मेरा एक क्वेश्चन है प्रगति जी, कि जैसे थोड़ा सा मतलब हम रियल में ही मतलब सत्य मार्ग पर ही चल रहे हैं, लेकिन कोई हमें गलत बता के कुछ बोल रहा है, तो हमें क्लियरिफिकेशन एटलीस्ट प्यार से ही करना जरूरी है, या फिर कुछ भी नहीं बोलना वो बेस्ट है? क्या बेस्ट? मुझे कभी ऐसा लगता है हमें कभी क्लियरिफिकेशन करके उसको थोड़ा बताना चाहिए, कि हम ये है, बाद में छोड़ देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ज्ञान मार्ग में आगे क्या है, मतलब वो क्या हमें गॉड कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए वो उस टाइम पे? नहीं, मेरा एक एक, क्वेश्चन। हाँ जी, एक बार आप जरूर बात कीजिए उनसे, बड़े प्रेम से बात कीजिए। अगर वो हम्म। समझती हैं तो इट्स ओके, अगर वो नहीं समझते, इट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, आपको आपके अंदर का जो पीस है वो बना के रखना है। क्योंकि हाँ, अगर अच्छा। कोई हमें हर्ट कर रहा है तो उसको नहीं पता है कि वो हर्ट कर रहा है, वो हम्म। इग्नोरेंस में है, लेकिन हमें तो पता है, हम तो अवेयर हैं। तो कोशिश हम्म। कीजिए एक बार उसको समझाने की, अगर समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम्म। आप अपना रास्ता बदल लीजिए। हाँ, बस मेरा माइंड हर वक्त ऐसा रहता है कि नहीं, एक बार उनको हमें समझाना जरूरी है कि हम सही है। जी बाकी नहीं। हाँ, तो बस ये मेरा क्वेश्चन था, तो मुझे आंसर अच्छे से मिल गया। तो जी थैंक यू। थैंक जी, यू आपके साथ थैंक यू। जुड़ने से। अच्छा फील, हाँ ठीक है, ओके। धन्यवाद सबका। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद सुरेश भैया जी। हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो करिए, पार्टिसिपेट किया कीजिए, आप हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, नहीं, बोलिए मेरा प्लीज। पर्सन नहीं, मेरा तो आज फर्स्ट डे है। मैं सिर्फ आप लोगों को सुन रहा हूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई अनुभव शेयर नहीं करना चाहते हैं? नहीं, अभी कैसे होगा जी, मैंने शुरू किया है। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। नहीं किया मैंने। हाँ जी, चंद्रकांता अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आज माँ जी से बात की थी दोपहर को। मेरे को दूसरी बार कैंसर रिलैप्स हुआ है स्केलेटन में, और लिवर में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं चाह रही हूँ कि इसको फॉलो करूँ, तो मैं शुरुआत कैसे करूँ? हम्म। देखिए, आपको पहले समझना है कि आपको, जैसे आपको क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट सब हो पहले कर चुके हैं, अब फिर दोबारा आई है। जी, 2014 में कीमो लिया था। हम्म। 2016-17 में रेडिएशन लिया था, मेरे हिप में आया था, और अब आई है फिर से। उन्होंने कीमो के लिए बोला है कि बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा, अब डिले नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को कीमो का मन नहीं है कराने का। हम्म। तो आपका दिनचर्या क्या है, क्या अभी लेते हैं? अभी मैं सुबह पत्ते का जूस लेती हूँ, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद मैं ड्राई फ्रूट लेती हूँ, फिर दोपहर को मैं थोड़ा हल्का पका हुआ खाना लेती हूँ, शाम को मैं फिर से कुछ जूस लेती हूँ,
और रात को फिर से कुछ खाना ले लेती हूँ, बस इतना ही है। अब दूध कम दूध है से ये तो, हाँ ये तो कम दूध है। दूध दूध से बनी चीजें लेते हैं। कोई दवाई है, किसी ने बोला कि इसको दूध में थोड़ा ले लो, तो वो दवाई के 5 बूंद दवाई लेने के लिए बोला है, थोड़ा आधा कप दूध में ले लो, तो 2 दिन से मैंने वो लिया है। हम्म, तो दूध मतलब आप लेते ही हैं दूध, या रोटी में घी भी लगाते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे दूध की प्रोडक्ट लेते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी, ज्यादा नहीं। हम्म, दूध तो अवॉइड हो सकता है और घी भी अवॉइड हो सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अवॉइड का बात नहीं है। देखिए, जो आप पहले समझ के अगर त्याग करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, आपको दोबारा आ गया, एक बार हो गया, आपने केमो वगैरह कर लिए, फिर दोबारा आपको वापस आ गई, ये सब किस लिए ये सब हो रहा है, ये अगर आप नहीं समझेंगे कि बाकी जो भी जुड़े हुए हैं इधर हमारे साधक लोग नहीं समझेंगे, तो आप इसी से मतलब इस चीज से राहत नहीं मिलेगा आपको। जैसे दोबारा आया आपको इतनी कष्ट, तो देखो, प्रकृति ने, नियति ने, यूनिवर्स ने आपको कुछ ना कुछ इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। पहले भी मैसेज दिए, लेकिन हम उसको समझे नहीं, क्योंकि उसी टाइम आपका समय नहीं हुआ था, समझाने वाले आपको नहीं थे। अब आपको नियति ने दोबारा मैसेज देना चाहा, और आपको दोबारा हमारे मतलब ऐसे संघ के साथ मिलाया, ताकि आप कुछ समझ जाओ कि किस लिए आपको ये दोबारा ये सब चीजें आया। तो एक है कि हम अगर, देखिए, हमको जो भी कष्ट आ रहा है, ये तो श्योर है कि हमने किसी को दुख दर्द दिए हैं, जिसके कारण हमको वापस आया, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरे तीसरे कोई भी हो। अगर हम कष्ट में हैं, अगर हमारा मानसिक संतुलन भी नहीं है, अगर हमको मानसिक में भी परेशान है, मन से भी कष्ट हो रहा है, तकलीफ आ रही है, कोई दर्द हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हम कर्म सही नहीं है, हमारा कर्म, जिसके कारण हमको ये आई है ये सब चीज। तो आप मतलब देखिए, अपने जीवन में सोचिए, हम किसी को कष्ट दिए हैं? हम सोचते नहीं है, हम सोचते हैं हम तो सही हैं, हमने तो किसी को दुख दर्द दिए ही नहीं है जीवन में, कष्ट दिए ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जैसे आप बताए अभी, दूध कभी ले लेते हैं, कभी वो दवाई से बोल दिया दूध ले लेते हैं, तो मेरा सवाल ये है आपको कि दूध कब आती है, मतलब किसको, किसी प्राणी को दूध कब आएगी? वही जब वो प्रेग्नेंट होती है। हाँ, प्रेग्नेंट होती है। तो दूध किसके लिए होता है, वो जो भी दूध होती है? जो प्रेग्नेंट है उसके बच्चे के लिए होता है। हाँ, उसके बच्चे के लिए होता है। तो जो आप दूध ले रहे हो, वो किसका दूध ले रहे हो? वही किसी भी जानवर का हो सकता है। हाँ, जानवर का। तो जानवर का दूध किसका होना चाहिए? उसका बच्चा का होना चाहिए ना। यस। तो हमने क्या करे, जैसे हक, आपने हक किसी का छीने जैसे लग रहा है, किसी का हक छीने, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है? होना तो चाहिए। होना तो चाहिए नहीं। आप ये बताइए कि आपका ये हो रही है क्या, वो जो दूध लिए आपने, एक दूसरे का चुराए, एक छीने, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, अब आप बता रहे हैं तो लग रहा है। हाँ, बता रहे हैं तो लग रहा है, नहीं आपको अंदर से यह होना चाहिए, हाँ हम मतलब पूरी तरह की, सच में हम लिए हैं, चोरी करे हैं, बोल के, है ना? अगर आपके यस। आपके बच्चे हैं। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं। हम्म, तो आप जो 3 बच्चे थे, तो आपका जैसे पहला बच्चा हुआ कि दूसरे बच्चा हुआ, तो दूसरे बच्चा जब हुआ, आप पहले बच्चे को दूध पिलाए क्या? नहीं। हाँ,
आप दूसरे बच्चे मतलब जिसका जब जो बच्चा हो उसी को उसी दूध उसका दूध उसको पिलाए ना, अपनी बच्चे जी को भी दूध नहीं पिलाया आपने, जी है ना, कि दूसरे जी का बच्चे को भी नहीं पिलाए। ऐसे ही आप जब जो जानवर का बच्चा हो रहा है वो जानवर का बच्चा भी तो जानवर का बच्चा ही पीना चाहिए ना वो दूध। जी तो सही बात। हम तो जानवर का बच्चा नहीं है ना, हम इंसान का बच्चे हैं। तो हमारा माँ का दूध जब तक हुआ, हम जब तक हमारा दांत नहीं आई थी, जब तक हमारा माँ का दूध हुआ हमने तब तक हमारा दूध हमारे लिए दूध की आवश्यकता थी। जब हमारा दांत आ गई, जब हमको भोजन खाने लायक चबाने लायक हो गए तो माँ का दूध अपने आप सूख गया। प्रभु ने नियति ने उनका दूध भी बंद कर दिया कि इसको और इस दूध की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जी फिर क्यों मतलब हमको फिर दूसरा कोई पढ़ा दिए सिखा दिए, कोई स्टडी कर दिए या फिर हमको दूध पिलाने लग गए जबकि हमको जरूरत नहीं थी ऐसे। तो ये बात जब समझ के आप समझोगे कि सच जी में हमको दूध की जरूरत नहीं थी, हमारा दूध अमृत बोला जाता है, दूध पूर्ण आहार बोला जाता है, तब तक है जब तक हमारा माँ का दूध है। दूसरों का वो माँ जो का दवाई अगर वो जो हाँ दवाई अगर लेनी तो फिर हम सोयाबीन का दूध या कोकोनट का मिल्क या बादाम मिल्क के साथ ले सकते हैं। देखिए ये तो आपके ऊपर है, लेकिन हमारा जो ये अभी जो जो प्लेटफॉर्म में आप आए हैं यहाँ कोई दवाई नहीं होती है, कोई जी मतलब कोई दवाई लेना नहीं होता है। हमारा जो ये है मोटो है, हम कोई भी दवा दवा रहित कराते हैं, दवा रहित बिना दवाई से तप करके प्रभु का प्रसाद जिस बॉडी जिसके लिए डिजाइन है वही प्रसाद लेंगे। और जो गंदगी डाले हैं, जो हम अजोगे आहार डाल दिए पता नहीं था, और कुक फूड मुर्ग का आहार एनिमल प्रोडक्ट काफी चीजें हमारे अंदर में डाले हुए हैं, वो गंदगी जमा होके मल के आकार में कहीं ना कहीं रुक गया और उसको कैंसर बोला गया। वो कोई हमारा बीमारी नहीं है, वो बीमार वो एक हमारा गंदगी है, मल है। वो निकल बॉडी अपने को वो निकालना चाहा लेकिन निकल नहीं पाया बॉडी से, तो एक कहीं एक जगह में इकट्ठे हो गया तो उसका नाम ट्यूमर दे दिया इसको, ये कैंसर का ट्यूमर हो गया, इसको ये हो गया, ये सब नाम मेडिकल साइंस ने दे दिया। तो अब जबकि मैं ऐसा शुरुआत हाँ, कैसे करूँ इसकी? शुरुआत ऐसे करना पड़ेगा आपको जैसे हम समझाए, आपको अगर समझ आ गया कि सच में हमने गलत करे हैं, किसी को दुख दर्द दिए, किसी का छीने हैं, किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी बच्चे को माँ को हमने नुकसान पहुंचाए हैं, कष्ट दिए हैं, अगर आपको ये समझ आ गई तो समझ के आप ये एनिमल प्रोडक्ट को त्याग करना पड़ेगा। ये पशु हिंसा है, क्रूरता है, किसको शोषण करके पहला कदम हमारा यही है। समझ के आपको आ गई तो प्रण करना है, और आपको शहद हो गया, एनिमल प्रोडक्ट में शहद भी जाएगी, नॉनवेज भी जाएगा, दूध से बनी चीजें भी जाएगी, ये सब चीजें कंज्यूम नहीं करना है। ना सिल्क के कपड़े जैसे रेशम की कीड़े से जो बनती है वो भी यूज नहीं करना है। जी ना चमड़े की चीजें यूज करना है जिसमें पशु क्रूरता है जो, जी तो उसको समझ के पहला त्याग करना है ठीक है शपथ लेके। दूसरा कदम ये है कि आपको आपके अंदर में जो गंदगी डाले हैं उसको सफाई करना है। सफाई आपको 3 तरीके से करना है जो हमारा यहाँ है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में। पहला है संजीवनी क्रिया, एनिमा करना पड़ेगा आपको। वो एनिमा का वीडियो आपको हम सेंड कर देंगे कैसे करना है, और वो आपको मेडिकल स्टोर से पॉट मिल जाएगी। आप जब देखेंगे वीडियो वो पॉट कैसा है पता लग जाएगा। और नॉर्मल वाटर में हम सब समझाए हैं वो वीडियो में कैसे करना है, आप वो देख के आप शुरू करना है। सवेरे भी करना है नॉर्मल वाटर में, दोपहर को भी और शाम को भी, वो बताए हैं हम। पोजीशन भी बताए हैं कैसे लेना है क्या करना है।
फिर उसके बाद आप जितना घंटे हो गया ना खाना ना पीना करना है। मतलब हमको जीवनी शक्ति को हमारा हमारा बॉडी को हीलिंग मोड पे रखना है। अगर आप पानी भी पिएंगे तो आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे चला जाएगा, तो आपको बॉडी को समय नहीं मिलेगा आपको क्योर करने में, heal आपका करने में। बैड बैक्टीरिया को ये करने में, नष्ट करने में। तो जी। आप इसीलिए खाली रखना है, जितना समय अपने आप रख पाएंगे धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा को बढ़ाना है। फिर ठीक है। उसके बाद आप वो उपवास को खोलोगे आप आपका डिटॉक्स जूस में, जो आपने समय दिया अपनी जीवनी शक्ति को गंदगी निकालने के लिए, उनको और थोड़ा सहयोग करना है आपको क्लींजिंग जूस लेके। तो डिटॉक्स जूस जब लेंगे वो अपने आप फिर टॉयलेट आएगी आपको। तो उसका उसका भी पैम्पलेट में भेज दूंगी आपको, क्या क्या जूस ले सकते हैं। जैसे खीरा करेला टमाटर का जूस हमारा डिटॉक्स जूस में जाती है। करेला डिटॉक्स कराती है, सफाई करती है। ये कब आ, लेना होता है? वो जैसे बताइए अभी 3-4 घंटा आप उपवास करने के बाद, जितना घंटा भी उपवास कर पाए उतना करने के बाद आप फिर वो जूस लेना है। सबसे पहला चीज ये जूस ही होगा। हाँ यही 10 जूस हो। हाँ 11-12 बजे। हाँ, जब भी 11 बजे 12 बजे जब आप खोलोगे तब यही जूस लेना है, डिटॉक्स जूस। हरी पत्ती में आंवला अगर मिल रहा है तो आंवला डाल के लेना है, नहीं तो खीरा करेला टमाटर, नहीं तो हरी पत्ती, सफेद पेठा, हरी पत्ती कौन सा? पालक धनिया पुदीना, या सेसम की पत्ता हो गया, सहजन की पत्ती हो गई, ये जो पत्ता है वो सब आम की पत्ता, अमरूद की पत्ते, ये सब फल की पत्ता भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। वो पत्ते, अदरक, नींबू, आंवला है तो आंवला 5 डालना है। 5 ये आंवला? हाँ 5 आंवला पड़ेगी एक, मतलब नहीं तो सफाई नहीं होती है, 4-5 आंवला एक जन को पड़ता है। हम्म। तो बहुत ज्यादा तो जूस बन जाएगा। ज्यादा पीना है, डिटॉक्स जूस तो 1.5-2 गिलास पीना चाहिए ताकि सफाई अच्छी से हो जाए। 500 ml लेना चाहिए, 500 ml, 400-500 तो ml ये लेना चाहिए। टमाटर करेला और एक चीज और बताया आपने, खीरा, टमाटर करेला खीरा, तो इसमें भी पत्ते डाल सकते हैं क्या? हाँ थोड़ा ये बहुत पत्ते डाल सकते हैं, धनिया धनिया पुदीना डाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके तो बाद? हाँ उसके बाद आप जब 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आप अगर जूस पे रह पाएंगे तो जूस लीजिए, वेजिटेबल जूस जैसे लौकी का हो गया, या आपका जैसे अभी तो कैरेट का सीजन नहीं है, नहीं तो कैरेट का जूस ले सकते हैं ऐसे, या फ्रूट का कोई मौसमी का जूस ले सकते हैं। ऐसे जो भी वो लीजिए, और धीरे धीरे बढ़िया। अगर भूख लगेगी शाम को सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, धीरे धीरे जूस पे आना है पूरी तरह। ओके। और हाँ 3 टाइम एनिमा करना है, यही आप शुरू करिए। आप मेरे को नाम भेज देना आपका, अब मैंने आपको मैंने आपको पाम्पलेट। भेजा, आपने मुझे ये, मैंने आपको नाम भेजा था, आपने मेरे को लिंक भेजा उसके ऊपर हाँ वीडियो का। तो क्या नाम है कि आपकी? चंद्रकांता अरोड़ा। चंद्रकांता अरोड़ा। आपको मैंने वो नहीं भेजी हूँ एनिमा वीडियो? वो नहीं है, और पैम्फलेट भी अभी नहीं आया। तो मैं भेज दूंगी उसको, वो भेज दूंगी, फिर आप उसको पढ़ लेना। फिर नहीं समझ आने से फोन करिए और शुरू करिए, और क्षमा प्रार्थना करिए प्रायश्चित करके। जो हमने गलती करे, हमको पता नहीं था, अभी आपको अगर समझ आ गई तो बस प्रायश्चित करके क्षमा मांगिए। और फिर लोगों को भी बताइए ये एनिमल प्रोडक्ट के बारे में, जो पशु क्रूरता के बारे में सबको समझाइए। अगर समझाएंगे तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा नियति से, यूनिवर्स से, और आप इस सिस्टम को कर पाएंगे। नहीं तो ना मन डिग जाती है, आसक्ति नहीं छूटती है। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या समझा, कि मेरे को हाँ सुबह उपवास करना है, एनिमा लेना है सुबह, और फिर 11-12 बजे मेरे को डिटॉक्स जूस लेना है, और शाम को अगर भूख लगे तो मैं फ्रूट या जूस ले सकती हूँ, बस इतना ही लेना है। हाँ, सलाद फ्रूट जूस जो भी ले सकते हैं। हाँ शाम को नमक एक ही नहीं बार लेना, लेना है।
नमक और नमक ड्राई नहीं फ्रूट्स खाना। नहीं लेना। हाँ, ड्राई फ्रूट्स भी आपका भोजन नहीं है, वो आपको सही होने नहीं देगा। जहां दल वहां मल, वो शुष्क है, सूखी चीज है, तो वो भारी होता है, वो आपको हील होने नहीं देगा, वो हजम होने को बहुत समय लगती है। तो हमको ठीक ऐसा है, चीज लेना है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और हमारा जीवनी शक्ति हमको हील करने में लगे। ठीक ठीक है। है। हाँ, वो भी बंद करना है। नारियल, मूंगफली कुछ भी नहीं लेना। नारियल पानी। नारियल पानी ले सकते हैं, लेकिन नारियल नहीं लेना। ठीक है, तो अनीमा का पॉट मैं मार्केट से ले लूं, जहाँ से हाँ भी मार मिले। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपने जैसे कहा ऐसे हाँ, फॉलो आप करूं, और मैं हमारा आपको भी। रोज जूम मीटिंग होती है रात 8 बजे। जूम मीटिंग मतलब जुड़िए, ताकि आपको सुनने से, अनुभव सुनने से आपको बल मिलेगा और आप कर पाएंगे। जी जी, जरूर जरूर। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया। कि किसी और साधक का कोई सवाल है या किसी ने अनुभव शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जतिन मट्टी। हाँ जी, जतिन जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। मैं डॉक्टर जतिन मिस्त्री, वो हम्म एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का हम लोग जो पहले बात हुआ। माता हम्म। जी, थोड़ा यही पूछना है कि वीडियो ऑन कर लीजिए जतिन जी अपना। जी। यस माता जी, मुझे ये पूछना है, वो अभी थोड़े दिन पहले जो स्वाति मैडम ने बताया था, डॉक्टर स्वाति ने, हम्म कि वेट तो थोड़ा ज़्यादा गिरा है। उन्होंने वो खास बता रही थी कि जो जिन्होंने एक बार चालू करने के बाद छोड़ दिया है और फिर से स्टार्ट करते हैं, उन लोगों का ज़्यादा वेट गिरता है। तो मैंने ऐसा किया है, तो थोड़ा वेट मेरा ज़्यादा गिरा है। उसकी वजह से वेट का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मुझे वो, मैंने इसके पहले भी बताया था, लेफ्ट थाई में मेरा टोटली सुन रहता है, एनास्थेटिक इफेक्ट ही रहता है 24 घंटे। और हम्म। अभी और जब मैं चलता हूँ तो लेफ्ट नी के ऊपर के भाग में थोड़ा दुखना भी चालू हुआ है, जो वो था नहीं पहले, ये सुन होने के बाद चालू हुआ है। और लेफ्ट थाई में आधा जो थाई है ना, वो पूरे 24 घंटे सुन ही रहता है। और मसल मास इतना ज्यादा लॉस हुआ है ना कि बैठने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो अभी मुझे पहले से थोड़ा अच्छा है पेन में, तो मैं थोड़ा स्टार्ट वैसे सलाद वेजिटेबल थोड़ा ज्यादा उस पर ध्यान दे सकता हूँ, नारियल खजूर ऐसे, केला नहीं, चीकू। नारियल खजूर में नहीं देना। कितने दिन से आप कर रहे हैं एनडीएस? 2 महीना हुआ, 2 महीने से मैं रॉ फूड पे हूँ टोटली। उससे उससे इसे पहले 4 से 5 साल पहले उससे किया था, पहले लेकिन कर रहे थे, छोड़ रहे थे क्या? सॉरी। उससे पहले आप कर रहे थे, छोड़ रहे थे, कर रहे थे, छोड़ हाँ रहे थे, हाँ ऐसा था क्या? हाँ हाँ हाँ, 1 साल ऐसा हुआ था मेरा। तभी आपका ऐसे हो गया ना। देखिए, जब भी आपको खाली नहीं बोल रही हूँ, बाकी लोगों भी हैं तभी बोल रही हूँ। जो भी हम ये तप सेवा सुमिरन का कर रहे हैं ना मार्ग, ये एक सत्य का रास्ता है। हमको ये बात को समझ के एक्सेप्ट करना है। हम जो अगर आप पूरी तरह करोगे तब जाके आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर हम खाते हैं फिर करते ना, जब हमारा शरीर के वर्क इन प्रोग्रेस में है, एक काम कर रहा है, बॉडी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बॉडी को हम समझते नहीं है। हमारे अंदर में जो जीवनी शक्ति है, हमारा शरीर को जो चला रहे हैं, वो उनको सब पता है, लेकिन हम उनको सही आहार दे नहीं रहे हैं। अब फिर बीच में उनका काम में बाधा दे रहे हैं। अगर हम ये समझेंगे कि हम पूरी तरह सही हुए भी नहीं है, और हम फिर हमारा काम में जो उन्होंने हमको सही कर रहे हैं, उनका सही कार्य में फिर हम इंटरफियरेंस कर रहे हैं अपनी ये जीभ की आसक्ति के कारण, या कोई बाहर का हमारा परिवार वाले हमको फोर्स कर दिए, बोल के बोलते हैं, अब ले लेते हैं, तो हमारा जो काम चालू हुआ होता है वो फिर बैक चला जाता है। जितना वो हमारा स्पीड में काम कर रहे थे, उतना स्पीड में बैक चली जाती है। फिर वो एग्रीवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है वो चीज। तो ये बात हम नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि
कोई बात नहीं, ले लिए, अभी निर्जला कर देंगे, फिर एनिमासा कर देंगे, अब फिर डिटॉक्स हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसे डिटॉक्स नहीं होगी, वो तो हमारा काम हम जो डबल होके बढ़ेगा। जैसे केमो वगैरह लेके, केमो रेडिएशन लेके कम हो जाती है सोचते हैं, लेकिन वो डबल होके बाद में आती है। इस तरीके से भोजन भी ऐसे ही है, ये जो खाना आग में पका वाला भोजन वो जहर है। जब हम एक बार छोड़ दिए तो छोड़ दिए, लेकिन अगर फिर से हम लेते हैं, थोड़ा फिर छोड़ते हैं फिर लेते हैं, तो इससे बॉडी के साथ हम अत्याचार करते हैं, और बॉडी में वो केमिकल वो सब चेंजेस होती रहती है, फिर हमारा वो चीज नहीं बनती जो पहले मतलब शुरुआत से होती आ रही थी। तो इसका सावधानी रखना है। और अभी मतलब जैसे आप 2 महीने से ले रहे हैं, तो इसमें बहुत आगे भी इसी को पूरी तरह कंटिन्यू करना है। और आप ज्यादा से ज्यादा हरी पत्ती लीजिए। जैसे आपको नी का प्रॉब्लम हो रही है, नी में दर्द आ रहा है, अगर आप हरी पत्ती की यूज करेंगे तो उसी में सभी शक्ति आ जाएगी आपका। तो आप दिन भर में दिनचर्या बताइए, आपने क्या क्या लेते हैं, कब लेते हैं? नहीं, मैं 8 घंटे के बाद मॉर्निंग में एनिमा लेता हूँ, और वो तो चालू ही है, सुबह शाम 2 टाइम तो लेता ही हूँ। फिर 8 घंटे के बाद अराउंड अराउंड 2 बजे के आसपास में ग्रीन जूस लेता हूँ, और उसके बाद आधा घंटा या ग्रीन घंटे जूस के बाद में फिर। ग्रीन जूस में आंवला डालते हैं? हाँ, आंवला डालता हूँ, आंवला डालता हूँ। आंवला अभी गर्मी यहाँ गुजरात में बहुत ज़्यादा है, तो आंवला नहीं मिलता, लेकिन आंवले का वो रस मैंने स्टोर करके रखा है फ्रीजर में, उसमें से फिर यूज़ कर रहा हूँ। या फिर वो नहीं मिले तो मैं कई बार वो करेला, टमाटर और खीरा का जूस लेता हूँ उसकी जगह। फिर 1 घंटे बाद कोई भी फ्रूट जूस, और शाम तक मोस्टली फ्रूट पे ज़्यादा रहता हूँ, वेजिटेबल जूस कम इस्तेमाल करता हूँ। टमाटर खीरा यूज़ हो जाता है, लौकी यूज़ हो जाती है जूस में। और फिर हम्म। पूरा कुछ क्रेविंग हो कुछ दिन, तो टमाटर या खीरा या फिर वो कैप्सिकम थोड़ा काट के ग्रीन चटनी के साथ लेता हूँ। देखो, हरी पत्ती ज्यादातर का फ्रूट, जूस, ज्यादातर हरी पत्ती का जूस ही नहीं, हरी पत्ती 2 बार लेना है आपको। ग्रीन चटनी में थोड़ा चला जाता है, बाकी मोस्टली फ्रूट पे ज्यादा रहता हूँ। हम्म। तो थोड़ा उसमें कुछ चेंज करने जैसा हो तो मुझे बताइए। ग्रीन पत्तियाँ तो मैं ज़्यादा, एक ऑलमोस्ट 500 ml लेता हूँ ग्रीन जूस, अराउंड 2 ग्लास बड़े भर के लेता उसको हूँ। ग्रीन जूस नहीं बोला जाता है, उसको डिटॉक्स जूस बोला जाता है। ठीक, ठीक, तो ठीक। इसी में आपको कुछ फायदा नहीं होगा, उसमें तो आपको तो गंदगी निकल जाती है। मतलब इसके लिए आपको ऐसा ग्रीन जूस लेना है जिसमें आंवला ना पड़े, कोई डिटॉक्स का ये ना हो। मतलब आप दोबारा मतलब जो जो हरी पत्ती का जूस लीजिए जिसमें आंवला ना पड़े। ओके। और हाँ, हरी पत्ती का प्रयोग ज्यादा करिए। जैसे गुड़हल की पत्ते हो गया, गुड़हल जानते हैं ना, गुड़हल क्या, मुझे नहीं पता। हिबिस्कस बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, वो गिलोय, गिलोय बोलते हो? ना, गिलोय नहीं, उसका फूल होता है लाल कलर की, उसका केसर होती है। ओके। वो क्या पता नहीं गुजरात में क्या बोल, आप गुजरात के हैं? यस, यस, गुजरात से, और अहमदाबाद। विनोद को पता होगा उसको क्या बोलते होंगे गुड़हल को, हिंदी में, आपके गुजराती में। ओ विनोद जी विनोद ना, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, विनोद जी अनम्यूट कीजिए। उसको जासूद जासूद बोलते हैं माता जी गुजराती में। हाँ समझ गए आप जो बता रहे हैं। यस, यस, जासूद। हाँ हाँ। जासूद बोलते हैं गुजराती में इसको। जासूद मैं और पता है। लाल फूल आता है ना वो डंडी वाला। हाँ, डंडी वाला जो फूल आता है। हाँ, उसको जासूद बोलते हैं गुजराती में। यस, हम्म। यस, ओके। हाँ, उसका उसका भी पत्ता, उसका पत्ता डालिए। फिर जैसे कड़ी पत्ता डालिए, उसका जो एकदम मतलब ग्रीन पत्ता रहता है। हाँ, ग्रीन यस, यस। पत्ता ज्यादा रहता है। हाँ जी। सहजन की पत्ता डालिए। तो ऐसे करके दो मतलब 1-2 जूस ऐसा लीजिए। हरी पत्ती का जूस लेंगे ना, वो आपका नी प्रॉब्लम भी, दर्द भी नहीं होगी, और आपको स्टेमिना भी मिलेगी, जो आपको थोड़ा सा ये लग रहा है ऐसे। और शाम के टाइम में फिर आप जैसे केला में पानी मिला के केला का स्मूदी लीजिए, या आम अभी आ जाएगी तो आम यस। का
पानी मिला के पतला मतलब आम का स्मूदी लीजिए, तो भी आपको वो होगा सही। लेकिन दिन में जो जूस पे रहेंगे आप, तो हरी पत्ती का जूस जरूर दो लीजिए। गन्ने का रस अभी अच्छा मिल रहा है तो गन्ने का रस थोड़ा लेता हूँ ज्यादा। ना वो आपको सही नहीं करेगा, जो आप बोल रहे हो ना। ले सकते हैं कभी कभार, वो रेगुलर यूज मत करिए गन्ने। नहीं, वो माता जी सीजनल रीजनल बोलते हैं तो मैं जो अभी मेन सीजन में तरबूज है, शकरकंद, वो टीटी बोलते हैं जो शकरकंद है, फिर वो ये सेड़ी का रस है जो गन्ने का रस है। अभी आम का इंतजार कर रहा हूँ, आम अभी स्टार्ट हुए लेकिन इतने इतने अच्छे नहीं आ रहे अभी यहाँ पे। नहीं तो अभी आम मत लो, केला तो मिलती होंगे ना, केला हाँ, लीजिए, केला तरबूज केला ले रहा हूँ, लीजिए। चीकू ले रहा हूँ, चीकू जैसे लेकिन स्मूथी केला, हाँ, चीकू वो और चीज, केले की स्मूथी बना के पानी में हाँ लेता हूँ। हाँ वो लीजिए, शाम के टाइम में लीजिए, लेकिन ग्रीन का जरूर प्रयोग करिए, ग्रीन जूस लीजिए दो। नारियल पानी मलाई के साथ ले सकते हैं ना माता जी? मलाई पतला है। हाँ, पतला जो नारियल पानी में जो अंदर आता है ना वो। हम्म। और पतला पतला वाला ले सकते हैं। हाँ, पतला वाला, पतला वाला। हम्म। अभी मोनोडाइट नहीं हो पा रहा है तो मैंने अभी एक एक दिन पे एक एक डाइट करता हूँ। फिर एक दिन पूरे तरबूज पे रहता हूँ, एक दिन पूरे ऐसे चीकू पे रहता हूँ, एक दिन केले पे रहता हूँ, ऐसा करता हूँ सिंगल एक सिंगल डे। हफ्ता ग्रीन जूस पे रहिए। ओके, वो हाँ वो। फल अच्छा ग्रीन में रहेंगे ना, तो आप जल्दी सही होंगे। यस यस, वो क्या या वाइफ को थोड़ा ज्यादा एक बारी बारी बनाना पड़ता है तो एक तकलीफ दिन होती ग्रीन है। में रहिए, एक दिन फल पे, फल वाला रहिए, एक दिन फिर ग्रीन में रहिए, एक दिन फिर यस, फल पे, ऐसे करिए पहला पहला। ओके। लेकिन वो फल वाला में ग्रीन जरूर रखिए, ग्रीन पत्ती में बहुत ताकत होती है। नहीं, ध- धनिया मुझे माता जी बहुत अच्छा लगता है। धनिया के पत्ते में जो भी कुछ खाता हूँ तो धनिया के पत्ते तो उस पर डाल ही देता हूँ। हम्म। जैसे ना वो मैं बताई ना, सहजन का पत्ते हो गया, वो गुड़हल का पत्ते, जो मतलब जिसमें ज्यादा स्प्रे वगैरह नहीं हुआ होता है, जिस चीज में, ऐसा वाला पत्ते डालिए। मैं अभी मेरा 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 हॉस्पिटल गांव में है ना, तो वहां पे मैं सहजन के पत्ते, वो सरगवा जो बोलते हैं, हाँ जी हाँ और जी। और वो रच के आता है, रचका बोलते हैं जो गाय हाँ भैंस वो खाते हैं, पत्ता, रचका। हाँ उसमें भी हाँ, बहुत वो जो ताकत। रेगुलर मैं ग्रीन जूस में डालता हूँ। और जो हाँ वो ग्रीन वो जूस मत बोलो, उसको डिटॉक्स जूस बोलो, वो डिटॉक्स, सफाई हो जाती। यस यस, डिटॉक्स डिटॉक्स हम्म उसमें हम्म डालता हूँ हम्म रेगुलर। हम्म। अभी बीच में थोड़ा मिला था वो गेहूं के जवारे आते हैं ना, गेहूं के जवारे हाँ कहलाते हैं, हाँ वो भी डाले थे। हाँ वो भी डालिए। उसका भी अगर सेपरेट जूस ले पाओगे 50 ml, तो सेपरेट लीजिए 50 हो जाएगा ओके, ठीक। ओके, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी साधक का सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, हैंड रेज कीजिए। पार्टिसिपेट किया कीजिए प्लीज। इतने लोग हैं, सब कोई एनडीएस कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब सुरेश भाई बोल लेते हैं, आपने इतना बोलते रहते हैं, बताओ बताओ, बताते नहीं है। आप इसी से अच्छा हफ्ते में 3 दिन करो, पहले जैसे करते थे, डेली क्यों कर रहे हो, बोल रहे थे। कि माँ अगर माँ मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमें भूख लगी हो तो ही भोजन करने में मजा होता है, और बिना भूखे हम किसी को भोजन देंगे तो उसकी वैल्यू होती ही नहीं है, जैसा अब आपके साथ हुआ है। आप ये हफ्ते में रोज जूम मीटिंग शुरू कर दिया है, तो अब देखो इनके हालात क्या हैं। जो जुड़ते हैं वो भी अपना वीडियो ऑन नहीं करते, कोई माइक ऑन नहीं करते, कुछ पूछते नहीं है। और दिन भर इनके सवाल देखो फोन पे कितने होते हैं, दिन रात सवाल फोन पे करे जाएंगे। तो मेरे तो यही राय है, मैं इस मीटिंग को वापसी 2 दिन के लिए कीजिए आप। जिसको जरूरत होगी वो पूछेंगे, अपने आप पूछेंगे। तो इतना समय बर्बाद पहले तो करना भी ये हमारे नहीं लिए ठीक होता नहीं है। था, शनिवार इतवार सोमवार होता था ना। अब तो 2 दिन, शनिवार इतवार 2 दिन ही कीजिए इस मीटिंग को, क्योंकि देखो इतने जुड़े हैं,
ये कुछ पूछते नहीं, कोई इतनी जरूरत ही नहीं, सबके पास इतना ज्ञान है, तो फिर किस लिए ज्यादा इतना समय बर्बाद करना हमें। 2 दिन दीजिए सभी को, बस 2 दिन, जो जिसको भी पूछना हो 2 दिन में पूछ लेंगे। जी हाँ जी, जितेंद्र जी बोलिए। माँ जी प्रणाम। प्रणाम। मैं मैं आज आपसे कांटेक्ट किया था, मेरे किडनी दोनों डैमेज है, मैं 28% डीपीटी है, हम्म और डायलिसिस एक बार हुआ है अचानक में, उसे डायलिसिस हुआ नहीं है। और अभी मैं कल डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने बोला कि आप ट्रांसप्लांट का इंतजाम कीजिए। क्रिएटिनिन कितना है? अभी 4.75। हम्म पीछे हमारा किडनी वाले तो थे, किडनी इसमें तो बेटा आपको भरो मतलब इसमें बहुत तप करना है आपको। हमारा कोई दवाई नहीं है इसमें, हाँ कोई हाँ कोई दवाई नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें अपनी विश्वास होना चाहिए इस रास्ते पे। जी जो सर। रास्ता है, डॉक्टर तो बोलेंगे ट्रांसप्लांट कर लो, ये कर लो, लेकिन अगर हम सही रास्ता समझेंगे और हमको क्यों ये इतनी प्रॉब्लम आई किडनी का, दोनों किडनी फेल हो गया, ये अगर समझेंगे और करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन बात ये है कि आपका दोनों किडनी फेल हो गया, ये इसका वजह क्या है? क्या ना हमने भी कुछ गलत आहार करे, अयोग्य आहार करे, जो हमारा आहार नहीं है, जो भोजन हमारा नहीं है ऐसा आहार करे, जो हमारा शरीर जिस आहार के लिए डिजाइन है वो आहार हम करे ही नहीं इसको। और बाकी ये है कि हमने भी जैसे कर्म को समझना है, हमने भी किसी को दुख दर्द दिए हैं, कष्ट दिए हैं, जी जिसके कारण हमको भी ऐसे इतनी बड़ा ये बीमारी आ गई, जो किडनी दोनों फेल हो गया, जबकि प्रभु ने हमको सब अंग सही करके भेजे थे, हमको जी मजे करने के लिए भेजे थे। लेकिन हमने इतना क्या कर्म करे हैं? कुदरत ने तो हमको बढ़िया करके जन्म दिए है, लेकिन हमने क्या कर्म करे जो हम हमारा कर्म से इसी जन्म में ही हमारा 2 किडनी जो काम करने वाला दिए थे उसी को ही हम खराब कर दिए। तो जी ये आपको सोचना है कि हमने किसी को कष्ट दिए, दुख दर्द दे, किसी का अहित करे, किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाए हैं, जी जिसके कारण हमारा ये हाल हुआ है। जी। तो हाँ, तो आपने दिन भर में कुछ लेते हो? दिनचर्या आपकी क्या है दिन में? दिनचर्या ये है, सुबह को जौ की रोटी और लौकी वगैरह की सब्जी या करेले की सब्जी लेता हूँ। दोपहर को भी यही है और शाम को भी। हम्म आप चाय वगैरह पीते हैं? चाय वगैरह मैं क्या कहते हैं, बगैर दूध की पीता हूँ। हम्म और कोई दही लस्सी छाछ? दही कभी कभी ले सकते हूँ, वरना नहीं। लेते हैं मतलब हाँ कभी दही कभी कभी। दही ले रहे। रोटी में कोई घी लगाते हैं? नहीं। हम्म कभी मिठाई वगैरह भी खा लेते हैं दूध की? नहीं, करीब 1 साल हो गया तब से बिल्कुल टच ही नहीं की। दही लस्सी लेते हैं कभी, है ना? हाँ दही सुबह के टाइम कभी नाश्ते में पत्नी दे देती है तो खा लेता हूँ, वरना नहीं। हम्म तो अभी 1 साल हुआ आपने नहीं ले, लेकिन 1 साल पहले तो लेते होंगे ना सब, बाकी सब चीज भी? हाँ मैं आर्मी में था तो उस समय तो वहाँ भोजन वगैरह तो कोई परहेज वगैरह इतना हो नहीं सकता, दौड़ भाग वगैरह में। तो वहां से रिटायरमेंट के बाद पता चला मेरा किडनी डैमेज हो हम्म तो देखिए, हम जो भी है हमने बचपन से गलत तो कर ही आए हैं, और दूध दही लिए हैं, अभी दही भी ले रहे हैं। तो गया। हाँ जी। आपने जो ये लिए, ये आप ये समझिए कि ये दूध दही क्या आपके लिए था? नहीं, हमारे लिए नहीं था। और किसके लिए थी? ये
बॉर्न बेबी के लिए होता है, जो क्या कहते हैं, जब तक दूध वगैरह पीने के लायक होते हैं। हाँ, जिस जिस प्राणी का बच्चा होता है उस प्राणी का बच्चे के लिए उसका दूध होता है जी। है ना। हम्म, उसका लेकिन हमने वो दूध को क्या करे, दूसरा का यूज दूध को यूज किया। यूज किए, छीने, हम्म। है ना, हक हक मारे, जी। चोरी करे, है ना। जी। तो जिसके कारण हमको तो जैसे हम किसी का, हमारा भी कोई पैसा चोरी कर दे या कोई हमारा घर से कुछ चोरी करता है, तो हम जब पुलिस पे एफआईआर करते हैं तो उसको भी तो सजा मिलती है ना, पता लगने से, बिल्कुल। जैसे पकड़ा जाने से। जी। जी। ऐसे ही हम जो चोरी कर रहे हैं, जो शहद ले रहे हैं या दूध से बनी चीजें लिए, हक मारे, या नॉन वेज खाए, किसी का जीव हत्या करे, प्राण को मतलब उसको ये करके, है ना, तो जी। हमको भी तो सजा मिलेगी ना। परमात्मा ने ये हम सबको ही उसी एक मालिक का बच्चे हैं। जी। सबका, हम सबका मालिक एक है, जो अदृश्य शक्ति, जो हम सभी को पैदा करे हैं। जी। हम सभी ने भाई बहन है, 84 लाख योनि में, ऐसे देखने से हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर जी। रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। जी। सबको ही अपने एक तरह से हैं। जी। लेकिन हमने जो नहीं समझे, हमको पैदाइश से जैसा बताया गया, सिखाया गया, वो सब हम करते चले गए। जी। पढ़ाया गया, है ना। जी। दूसरे पशु पंछी को, कोई किसी को कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, और जी। कोई पशु पंछी पराई माँ का, दूसरा का दूध छीन के नहीं पी रहा है, दूध का दूसरा का भोजन छीन के नहीं खा रहा है, इंसान जी। को छोड़ के। जी। जो हम ये गलती करे, उसी के वजह से हमको कुछ ना कुछ प्रभु ने मैसेज दिए कि आपने ये गलती करे हो, इसका सजा ये है, जो जी। आपका दोनों किडनी हाँ। फेल हो गई। जी। जी। जब आप ये समझ के आपके अंदर से खुद से एकदम पश्चाताप भाव आएगा, रोना आएगा कि हमने एक मतलब बेजुबान का, जो बोल नहीं पा रहे थे, उनका चीज को हम हक मारे बिना परमिशन से, उनको पूछे भी नहीं, हम्म, है ना, जी। और लिए। तो अगर जब आपके अंदर से ये भाव आके आप त्याग कर देंगे हम्म, जी। ये चीज का, और क्षमा मांगेंगे परमात्मा जी। से, उठते बैठते हर समय, एक ही बार नहीं, जितने बार आपको ये गलत चीज का मतलब गलत करे याद आए, वो तब उतने बार आप क्षमा मांग के मांगते रहिए, और जी। इसी चीज को शपथ लेके त्याग करिए। कोई जी। चमड़े की चीज भी, पर्स, जूते, चप्पल भी यूज नहीं करना है। कोई जैसे रेशम की, सिल्क की साट नहीं पहनना। ये जी। सब शपथ लेके त्याग करना है आपको। जी। जी। ठीक है, पहला कदम ये हमारा यही है, हमारा जी। ये जी। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। अच्छा। जी। फिर पशु हिंसा नहीं करना, मतलब क्रूरता नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं, नहीं देना मैं है ना। वेजिटेरियन हूँ मैम, बिल्कुल बहुत ज्यादा। माता जी, बहुत ही ज्यादा वेजिटेरियन हूँ, किसी और चीज को यूज नहीं करती। देखो, यही बात मैं समझाना चाहती हूँ। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का हिंदी क्या, वेजिटेरियन मतलब जो, वेज मतलब क्या, शाका, जो शाका शाकाहारी। से आया है, शाकाहारी। तो आप जी। शाकाहारी हैं क्या? आप तो हाँ जी। दही खा रहे हैं, तो एनिमल का दूध से ही हाँ, ले रहे ये हैं, तो दही दही शाकाहारी। लेता दही लेता हूँ, ये अज्ञानतावश लिया गया, पहले जानकारी नहीं थी। हाँ, तो हम उसको वेजिटेरियन नहीं बोल पाएंगे। हम भी ऐसे बोलते थे पहले, लेकिन हमको जब समझ आया कि ये शब्द गलत है, कि हमने अगर किसी पशु का चीज व्यवहार कर रहे हैं तो हम शाकाहारी नहीं है। अगर शहद भी खा रहे हैं तब भी हम शाकाहारी नहीं है। जी। ठीक है, तो जी। आप इसीलिए ये प्रण करके, अगर आपको समझ आ गई तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्षमा जी। याचना करके, है ना। जी। हाँ, जी। और फिर जैसे मैं धनिए का पानी लेता हूँ और जैसे उपवास वगैरह रखता हूँ, तो मेरा शुगर लेवल एकदम 50 आ जाता है, डाउन हो जाता है। जैसे आज मैंने
दोपहर से कोई चीज खाने में नहीं ली तो मेरा शुगर लेवल 60 आ गई। ऐसा नहीं करना है आपको। आप सुनिए, जैसे पहला ये करने के बाद आपको आपकी जो अयोग्य आहार खाए हैं, गंदगी, उसको आपको निकालना पड़ेगा। जो हमने एनिमल प्रोडक्ट भी लिए या हमने पका वाला मृत आहार लिए है, उसको मृत करके, चाहे आपने जो भी रोटी, जौ की रोटी खाए, अनाज खाए या दाल सब्जी खाए, जो भी, वो हमारा आहार नहीं है। हमारा आहार आग में पका के भोजन खाने का नहीं है। आग भी जो है वो अननेचुरल है। वो आग हम चुटकी बजा के नहीं जला पा रहे हैं। हमको उसके लिए भी लाइटर चाहिए, माचिस चाहिए, ये सब चाहिए हो रहा है। जो गैस चूल्हा चाहिए, जिसको वो प्राकृतिक नहीं है ये सब चीजें। जी ठीक है, तो जी इसके लिए ये जो अप्राकृतिक आहार खाए, उसको आप अप्राकृतिक वे से आपको निकालना पड़ेगा। जो अननेचुरल चीज खाए और एक आपने अननेचुरल ये में निकालना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलत आहार खाए। कुछ दिन के लिए सहयोग करना है और आपको संजीवनी क्रिया एनिमा इसीलिए करना पड़ेगा। जी एनिमा आपको किडनी का है तो आपने 300 ml में करना है। सवेरे 2 बार और शाम को 2 बार, सवेरे बैक टू बैक 2 बार और शाम को बैक टू बैक 2 बार करना है। कैसे जी। करना है उसका वीडियो हम आपको सेंड करेंगे। मिला कि नहीं? आप फोन करे थे, मिला था आपको? मैं भेजी न, थी। नहीं, हाँ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, तो दोबारा आपने थोड़ा इसमें ये मैसेज कर देना। फिर मैंने जी आपको एनिमा का वीडियो भेजूंगी और पम्पलेट भेजूंगी, क्या करना है, फिर आप उसको चालू करना है। ठीक है, ठीक ठीक है। आप विश्वास के साथ अगर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। फिर मैं, ऐसा भी है हमारा जो जो करके उनको भी बोला गया था कि आपका ट्रांसप्लांट होना होगा, लेकिन उन्होंने ये करके पूरी तरह तप करे और उनका भी क्रेटिनाइन अभी 1.8 हो गया है। उन्होंने आके अपनी अनुभव इस जूम मीटिंग में सुनाए थे। वो भी 4-5 महीना पहले 1.8 था, अभी तो कम और भी हो चुका होगा, लेकिन उन्होंने सही हो गए, उनको कोई ट्रांसप्लांट करना नहीं पड़ा। तो जी आप भी ऐसे कर सकते हैं। और आप पूरी तरह आग में पका वाला भोजन छोड़ दीजिए और जी उसके बाद कुछ समय ना खाना ना पीना करना है, ड्राई फास्टिंग करना है आपको। कुछ ठीक। कुछ घंटे धीरे धीरे बढ़िए और पहला वाला जूस आप लीजिए, जैसे बता दी थी पहले, हरी पत्ती में आंवला डाल के, नहीं तो खीरा करेला टमाटर का जूस लीजिए, पहला वाला जूस। ठीक ठीक है, फिर ठीक। उसने तो सफेद पेठा होती है, वो भी ले सकते हैं। जी फिर उसके बाद आप 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब सलाद खाइए या फल खाइए। और डरिए मत कि ये खाने से पोटासियम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब किडनी वालों को डॉक्टरों ने बताते हैं, उनका पढ़ाई हुई है, लेकिन आप उस पे मतलब ये नहीं होना है। हमको माँ प्रकृति के आहार में विश्वास रखना है और हमारे लिए वही डिजाइन है। अगर आप जंगल में रहते, पहले पूर्वजों ने हमारा रहते थे, ऋषि मुनियों ने रहते थे, तो उनको कौन सा अस्पताल था, कौन सा डॉक्टर थे? उन्होंने तो यही कंद मूल और फल पत्ता, जल, हवा, प्रकाश, यही लेके जीवन बिताते थे और भजन करते थे। जी ऐसे आप भी जब ये आहार लेंगे और फिर लोगों को बताएंगे, मेन बात है, जी खाली ये आहार लेने से आप सही नहीं होंगे। जब आप पश्चाताप करके, क्षमा याचना करके त्याग करें और बेजुबान का आवाज बनेंगे, मतलब बेजुबान को मतलब बदुआएं अभी हम पी रहे हैं, मतलब जो दूध के आकार में, दही के आकार में उनका मतलब आहा निकल रही है और हम उसको ले रहे हैं। तो जब जी उनका दुआएं आपको मिलेगी, दुआएं कब मिलेगा? जब आप किसी को भी इसके बारे में जागरूक कराएंगे कि ये हमारा एनिमल प्रोडक्ट जो है, हम शाकाहारी हैं नहीं है, हम ये भी मांसाहारी में जाएगा, क्योंकि बार बार उनको हम प्रतिदिन मार रहे हैं हर एक चीज में। तो जी इस समझाएंगे, और चाहे वो छोड़े ना छोड़े, आप आपका कर्म करना है, लोगों तक
बताना है कि ये आपका बेजुबान का आहार मत छीनो, ये हक मार रहे हैं, छीन रहे हैं, समझाएंगे उनको। और ठीक कोई एक छोड़ भी देगा तो आपका एक कर्म साफ हुआ, अगर नहीं भी छोड़ा तो आपने अपने काम करे, कर्तव्य करे, तो जी बीज बोए। तो ये आपको करना पड़ेगा, और जब ये जी जितना जोर करेंगे, हर एक दिन आपका जिसका मतलब फोन में बताइए, या मैंने वीडियो भेज दूंगी, दूध से लेते हैं, कैसा कष्ट देते हैं, क्यों छोड़ना जी चाहिए, वो दूध का वीडियो को लोगों के पास फॉरवर्ड करिए। और अपने मतलब जाके खुद अपने आसपास में जो भी है उनको बताइए। जब ठीक बताएंगे, चाहे आपको बुरा बोले भला बोले, वो नहीं देखना, आपको ठीक सही बात बताना है। जब आप बताने लग जाएंगे तो आपको यूनिवर्स का सपोर्ट, नियति का आएगी, और आप ये सिस्टम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक ठीक है, तो ठीक है। ये करिए, और जूम मीटिंग में रोज आप आके जॉइन होइए, देखिए क्या बोल रहे हैं, सुनिए, आप कैसे कर रहे हैं बताइए। तो जब आप इस एक कम्युनिटी के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं तो ठीक आप डिग जाएंगे, क्योंकि सभी कोई खाना खाते हैं तो आप जी फिर कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए नमक भी छोड़ेंगे, आप किडनी का प्रॉब्लम है, ऐसे भी नमक भी हमारा भोजन नहीं है, चाहे सीधा नमक हो, काला नमक हो, पूरी तरह स्टॉप कर दीजिए ठीक एकदम। जब पूरी तरह स्टॉप कर देंगे तो अपने आप सब चीज आपका सही हो जाएगी। ठीक ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। समझ गए। अब ठीक काल से शुरू कर दीजिए, और काल शाम को फिर आपका दिनचर्या बताइए आप क्या लिए, मैंने आपको पाम्पलेट भेजती हूँ, और ठीक शुरू करिए। ठीक है, ठीक है। आप इसमें मुझे थोड़ा कर देना, ताकि आपका, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, फिर नाम आगे आ जाएगा, नाम लिख के किडनी पे ये बोल के लिख देना, फिर मैं भेज दूंगी। ठीक हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार माता जी। नमस्ते। जी, किसी और साधक का कोई सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे। जी माँ, एंड करें फिर, किसी का हाँ कोई सवाल नहीं है। ओके जी, धन्यवाद। कल मिलते हैं 8 बजे। हाँ, ठीक है।